एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। मैंने 2 बार CRF क्वालिफाई किया है तो मुझे अच्छे से पता है कि किसी एग्जाम को कैसे क्वालिफाई करना होता है। तो अगर आप UGC नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए लास्ट टाइम में मस्ट है कि आप रिवीजन करो, जितना भी आपने पढ़ रखा है उसको बार बार रिवाइज करो, प्लस उसके साथ साथ उससे रिलेटेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहो। प्रैक्टिस करते हुए भी ऑथेंटिक प्रैक्टिस करो, उस टाइप के क्वेश्चन जिस टाइप के एग्जाम में पूछे जाते हो और उनका ऑथेंटिक आंसर देखो, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसीलिए मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए एक सीरीज जो कि काफी टाइम से चल रही है, उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। एंड आज की जो सीरीज का पार्ट है वो बेस्ड है आपका सोशल रिसर्च टॉपिक पे। जो रिसर्च मेथोडोलॉजी है उस पे बेस्ड काफी सारे क्वेश्चंस हैं अच्छे से, जो कि मैंने इस वीडियो में कवर किए हुए हैं। तो आपको काफी हेल्प होगी इससे एंड आपकी प्रिपरेशन इससे काफी अच्छी हो जाएगी। तो देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और अगर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। तो पहले हम देखेंगे क्वेश्चन, जैसे कि हम हमेशा करते हैं, देन फिर मैं उनको एक्सप्लेन करूंगी। पहला क्वेश्चन है, प्रत्यक्षवाद का मुख्य लक्ष्य है। प्रत्यक्षवाद का मेन गोल, मुख्य लक्ष्य क्या होता है? व्यक्ति की क्रियाओं का निर्वचन, व्यक्ति के दृष्टिकोण को समझना, समाज के स्थायी और सर्वव्यापी नियमों की खोज, या फिर समाज के आंतरिक गतिविधियों का अध्ययन क्रिया के दृष्टिकोण से। इसमें से प्रत्यक्षवादी क्या करते हैं, किस तरीके से वो किस चीज को फोकस करते हैं, उनका मेन फोकस किस चीज पे रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र की एक धारा जिसमें अवलोकन, प्रयोग, तुलना, पूर्वानुमान के माध्यम से तथ्यात्मक ज्ञान एकत्रित किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? प्रत्यक्षवाद, अंतःक्रियावाद, प्रघटना शास्त्र या फिर प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद। क्या बोलेंगे इसको? नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगमनात्मक तर्क में किस चीज का अध्ययन किया जाता है? विशिष्ट से सामान्य की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, सामान्य से सामान्य की ओर या फिर विशिष्ट से विशिष्ट की ओर। कैसे अध्ययन किया जाता है इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निगमनात्मक तर्क में प्रमुखता दी जाती है, किस चीज को प्रमुखता दी जाती है, किस चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है? तर्क को, अवलोकन को, प्रयोग को या फिर क्षेत्र अध्ययन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगमनात्मक तर्क में प्रमुखता दी जाती है किस चीज को? पहले क्या था? निगमनात्मक, ठीक है। अभी क्या पूछ रहा है? आगमनात्मक। इसमें किस चीज को इंपॉर्टेंस दी जाती है? आधारिका को, तार्किक विवेचन को, मानसिक चिंतन को या फिर अवलोकन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक सिद्धांत तभी सफल होता है जब ये अनुभव जन्य शोध या फिर सार्वजनिक मुद्दों से जुड़ा हुआ हो। ये किसका विचार है? हेम्पेल, टर्नर, किनशेड या फिर रेडनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक चिंतन का एक उपागम जो ये मानता है कि ये संसार समस्त कार्य कारण घटनाओं का जनक है, जिसे बौद्धिक चिंतन द्वारा समझा जा सकता है। कौन सा है वो उपागम? बुद्धिवाद, आदर्शवाद, अनुभववाद या फिर यथार्थवाद। कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य की प्राप्ति केवल प्रत्यक्ष अनुभव से हो सकती है। यह विचार किस सामाजिक चिंतन की विचारधारा का आधार है? बुद्धिवाद, दर्शनवाद, तर्कवाद या फिर यथार्थवाद। अगला क्वेश्चन है, समाज में पदार्थ का अस्तित्व हमारे विचारों से ही है। जो हमारे विचारों में नहीं है उसका वास्तविकता से भी कोई संबंध नहीं है। समाजशास्त्र की कौन सी विचारधारा का आधार उपरोक्त कथन है? ये किसने बोला है? प्रत्यक्षवाद, प्रघटना शास्त्र, आदर्शवाद या फिर तर्कवाद। अगला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र की चिंतन की एक धारा जो ये मानती है कि सार्वभौमिक विचारों का वस्तुगत अस्तित्व होता है और बोध की वस्तु के रूप में पदार्थ का अस्तित्व होता है। ये किसने कहा है? आदर्शवाद, चिंतनवाद, यथार्थवाद या अनुभववादी। कौन से विचारक हैं जो ये मानते हैं? आदर्शवादी, चिंतनवादी, यथार्थवादी या फिर अनुभववादी। अगला क्वेश्चन है, समाजशास्त्रीय उपागम जो कि प्रत्यक्षवाद के विरोध में आया और जिसके विचारकों ने मानवीय चेतना को वास्तविकता का केंद्र माना। प्रत्यक्षवाद, प्रघटना शास्त्र, नृजाति वर्णन या फिर मार्क्सवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान में वस्तुपरकता प्राप्त करने में मस्तिष्क की प्रतिमाएं बाधक होती हैं, जो कि 4 प्रकार की होती हैं। ये चीज किसने बोली है? फ्रांसिस बेकन, रेने डेस्कार्ट, दुर्खीम या फिर वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे व्यक्तिगत विश्वास पद्धति के प्रति अत्यधिक झुकाव को किस प्रकार की प्रतिमा के नाम से जाना जाता है? जनजाति की प्रतिमाएं, निजी कक्ष की प्रतिमाएं, क्रय विक्रय की प्रतिमाएं या फिर नाट्यगृह की प्रतिमाएं। तो इनको किन नामों से जाना जाता है?
फ्रांसिस बेकन ने शोध की किस विधि की आधारशिला रखी है? इसके किसका इन्होंने यूज किया था? अनुभववाद, बुद्धिवाद, तर्कवाद या फिर आदर्शवाद? फ्रांसिस बेकन। लास्ट क्वेश्चन है, मुख्यतया ज्ञान मीमांसा के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? रेने डेस्कार्ट, फ्रांसिस बेकन, कॉम्ट या फिर मोंटेस्क्यू? तो ये थे आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। तो अब देख लेते हैं इनका आंसर एंड एक्सप्लेनेशन। तो हमारा पहला क्वेश्चन था, प्रत्यक्षवाद का मुख्य लक्ष्य है, जो हमारा पॉजिटिविस्टिक थियरी होती है उसका मेन एम क्या होता है? तो पॉजिटिविस्टिक थियरी आप सभी को पता होगा, ये किसने दिया था, किसने स्टार्ट किया था? तो इसको स्टार्ट किया था आपके ऑगस्ट कॉम्ट ने। ऑगस्ट कॉम्ट ने क्यों स्टार्ट किया था? क्योंकि वो समाज में व्यवस्था और प्रगति के नियमों को जानना चाहते थे। वो जानना चाहते थे कि समाज किस प्रकार से स्थायी है, उसके पीछे कौन कौन से नियम है जो कि उसकी प्रगति और उसके स्थायित्व तो दोनों को एक साथ बनाए रखते हैं। तो वो समाज के स्थायी और सर्वव्यापी नियमों को जानना चाहते थे। तो प्रत्यक्षवादियों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? समाज के स्थायी और सर्वव्यापी नियमों की खोज। ये है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन था, समाजशास्त्र की एक धारा जिसमें अवलोकन, प्रयोग, तुलना और पूर्वानुमान के माध्यम से तथ्यात्मक ज्ञान एकत्रित किया जाता है, उसको क्या कहेंगे? तो जिसमें भी अवलोकन, प्रयोग, तुलना और पूर्वानुमान के द्वारा अध्ययन किया जाता है तो उसको हम क्या कहेंगे? तो उसको हम कहेंगे प्रत्यक्षवाद। क्या कहेंगे? प्रत्यक्षवाद कहेंगे। प्रत्यक्षवाद में पहले चीजों को हम देखते हैं, फिर उनको प्रयोग परीक्षण करते हैं। यही तो कॉम्ट ने बताया कि पहले देखो फिर प्रयोग परीक्षण करो, उसको ऐतिहासिक विधि, तुलनात्मक विधि के थ्रू आप अध्ययन करो, फिर जाके उसका तार्किक विवेचन प्रस्तुत करो। तो ये प्रत्यक्षवाद में किया जाता है। उसका अवलोकन, परीक्षण, निरीक्षण वगैरह ये प्रत्यक्षवाद में किया जाता है। आगमनात्मक तर्क में मुख्यतः किस तरीके से अध्ययन किया जाता है? तो आगमनात्मक तर्क में चीजें जब हमें कुछ नहीं पता होता है तो हम एक्सप्लोर करते हैं। तो आगमनात्मक तर्क में क्या होता है? विशिष्ट से सामान्य की ओर अध्ययन किया जाता है। मतलब कि हम एक किसी चीज से शुरू करते हैं, एक छोटी चीज से पहले हम अवलोकन करते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा सा हमारे दिमाग में थोड़ा सा एक प्रकल्पना टाइप की आती है, फिर उसको हम और परीक्षण करते हैं, फिर जाके सिद्धांत बनता है। या फिर इसको आप थोड़ा सा और इजी लैंग्वेज में समझो कि सपोज दैट एक कोई क्लास है, क्लास में 10 स्टूडेंट हैं, तो मैं 10 को एक साथ नहीं, मैंने क्या किया कि पहले एक का अध्ययन किया कि हाँ ये बुद्धिमान है, फिर दूसरे का अध्ययन किया, फिर तीसरे का अध्ययन किया, फिर सभी का अध्ययन करने के बाद मैंने बताया कि पूरी क्लास बहुत ही इंटेलिजेंट है। तो एक पर्टिकुलर एरिया से स्टार्ट करके एक सामान्य जनरलाइज्ड थियरी की तरफ अध्ययन होता है आगमनात्मक तर्क में। इसको ज्यादा डिटेल में समझना है तो इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड मैंने रिसर्च मेथोडोलॉजी का करवाया हुआ है, वो आप देख लीजिए। आई थिंक आपको देखना चाहिए। यूनिट 2 की जो प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइए चैनल पे, वहां पे यूनिट 2 की जितने भी वीडियोस हैं उनको देखिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी उनसे। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन था, निगमनात्मक तर्क में किस चीज को इंपॉर्टेंस दी जाती है? तो देखिए अवलोकन किस में होता है? अवलोकन आगमन में होता है, इंडक्टिव में। प्रयोग भी ज्यादातर आगमन में ही होता है, क्षेत्र अध्ययन भी आगमन में ही होता है। तो निगमनात्मक जो अध्ययन होता है उसमें क्या होता है? तर्क, चिंतन को महत्व दिया जाता है। इसको बेसिकली बोलते हैं आराम कुर्सी पे बैठ के किया गया अध्ययन। मतलब कि आपके पास एक थियरी पहले से ही है, उसी थियरी को आप वहीं से नियम निकाल रहे हो, किसी सिद्धांत से फिर आप नियम निकाल रहे हो। पहले से ही आपके पास दुर्खिम की थियरी है कि आत्महत्या इस तरीके से होती है, फिर जाके आप अध्ययन करते हो तो उसके आधार पर आप नियमों को प्रतिपादित करते हो, तो वो होगा निगमनात्मक तर्क। तो क्या हुआ कि इसमें तर्क को प्रमुखता दी जाती है आगमनात्मक तर्क में। आगमनात्मक तर्क में किस चीज को इंपॉर्टेंस दी जाती है? तो आगमनात्मक जो तर्क होता है उसमें इंपॉर्टेंस दी जाती है अवलोकन को। बाकी ये जो आधारिका है, आधारिका से ही निष्कर्ष निकलते हैं, किसमें? डिडक्टिव यानी कि निगमन में। और तार्किक विवेचन किसमें होता है? डिडक्टिव यानी कि निगमन में। प्लस ये जो मानसिक चिंतन है ये किसमें ज्यादा इंपॉर्टेंस किसकी होती है? ये भी डिडक्टिव यानी कि निगमन में। तो जो अपना आगमन यानी कि इंडक्टिव मेथड है, ये इंडक्टिव मेथड में क्या होता है? इंडक्टिव मेथड में होता है अवलोकन। हम चीजों को ऑब्जर्व करते हैं एक छोटे से स्तर पर, फिर उसको एक सामान्य थियरी की तरफ लेकर के जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन था, सामाजिक सिद्धांत तभी सफल होता है जब ये अनुभवजन्य शोध या फिर सार्वजनिक मुद्दों से जुड़ा हुआ हो। तो कोई भी सोशल थियरी है वो तभी सफल होगी जब हम उसको अनुभवजनित जो अध्ययन है उनके आधार पर देंगे। ये किसने कहा था? तो ये कहा था आपके टर्नर ने। टर्नर ने कहा था कि हमें अगर सामाजिक अध्ययन को, सामाजिक सिद्धांतों को ज्यादा अच्छा बनाना है, उनको टिकाऊ, उनको सार्वभौमिक बनाना है, तो इसके लिए जरूरी है कि हम आनुभविक अध्ययन करें, हम जाकर के अध्ययन करें, फिर जो हम अनुभव करें उसी चीज को सिद्धांत के रूप में बनाएं। तो आनुभविक अध्ययन को प्रमुखता दी थी टर्नर ने। सामाजिक चिंतन का एक ऐसा उपागम जो कि ये मानता है कि संसार समस्त कार्य कारण घटनाओं का जनक है और इसको बौद्धिक चिंतन द्वारा समझा जा सकता है। तो ये किसका मानना था? आदर्शवाद, अनुभववाद, यथार्थवाद, ये तो नहीं ही होंगे। कौन सा होगा? बुद्धिवाद। बुद्धिवादियों का मानना था कि संसार में जो कुछ भी है ये सब कुछ क्या है? निश्चित नियमों के आधार पर चलता है, इसमें कार्य कारण संबंध होते हैं और इन कार्य कारण संबंधों के आधार पर हमें चीजों का एक जो सिद्धांत है वो नियमों का प्रतिपादन हम कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या जरूरी है? बौद्धिक चिंतन करें हम। तो बौद्धिक चिंतन के आधार पर अध्ययन करने की बात की थी बुद्धिवादियों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सत्य की प्राप्ति केवल प्रत्यक्ष अनुभव से हो सकती है, यह विचार किस सामाजिक चिंतन की विचारधारा का आधार है? तो सत्य की प्राप्ति करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अनुभव करना पड़ेगा। सामने से जाकर के हम जो चीज अनुभव करेंगे वही चीज सत्य हो जाएगी। इसको किसने कहा था? तो जब हम अनुभव करेंगे, प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा किसी भी चीज को, तो यहाँ पे आई थिंक मैंने कुछ ऑप्शंस गलत कर दिए हैं। जब किसी भी चीज को हम प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा चीजें करेंगे तो उसको हम कह सकते हैं कि वो एक तरीके से आप कह लो कि यथार्थवाद या फिर अनुभववाद, ये दोनों की श्रेणी में आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों का आप कह सकते हो कि जहां भी हम अनुभव करेंगे तो एक तरीके से रियलिस्टिक भी हो गया और दूसरे वो अनुभववाद में भी आ जाएगा। तो ये दोनों ही में आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि समाज में पदार्थ का अस्तित्व हमारे विचारों से है, जो हमारे विचारों में नहीं है उसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। तो जो भी चीज हमारे विचारों में नहीं है वो रियल में भी नहीं है। ये किसका मानना था? ये मानना था आदर्शवादियों का। आदर्शवादियों ने क्या कहा था? जैसे आपके हीगल थे, तो हीगल का क्या मानना था कि सारी चीजें विचारों से चली आ रही हैं। अगर हमारे विचारधारा में ही है कि हाँ एरोप्लेन ऐसे ऐसे होती है तभी वो चीज है, मतलब अगर हम सोच सकते हैं कोई चीज तो वो उस चीज का अस्तित्व है। यदि हम सोच नहीं सकते हैं कोई भी चीज तो वो चीज विद्यमान नहीं है। तो संसार में पदार्थ का अस्तित्व विचारधारा से ही आता है, मतलब विचार प्रमुख है, पदार्थ इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। ये आदर्शवादियों का मानना था। फिर लास्ट ये नेक्स्ट क्वेश्चन था कि समाजशास्त्री की चिंतन की एक धारा जो कि ये मानती है कि सार्वभौमिक विचारों का वस्तुगत अस्तित्व होता है और बोध की वस्तु के रूप में पदार्थ का अस्तित्व होता है। ये किसका मानना था? तो बोध की एक वस्तु के रूप में पदार्थ का अस्तित्व ये यथार्थवादियों का मानना था। आदर्शवाद के अगेंस्ट आई थी ये चीज और इन लोगों ने भी माना था कि पदार्थ इंपॉर्टेंट है। जैसे आपके आदर्शवादी थे तो वो मानते थे कि विचारधारा इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो यथार्थवादी थे ये मानते थे कि पदार्थ इंपॉर्टेंट है। कोई भी वस्तु प्रेजेंट हो सकती है, जरूरी नहीं है कि वो हमारी थिंकिंग में ही हो। जैसे कि आप जनजातीय समाज में चले जाओ तो कोई एक व्यक्ति होगा तो वो नहीं सोच सकता है कि शहरों में इतनी इतनी चीजें हो सकती हैं, लेकिन शहरों में फिर भी वो चीजें हैं, तो उसके दिमाग में वो चीजें नहीं है, लेकिन संसार में वो चीजें विद्यमान है। तो मतलब पदार्थ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारी विचारधारा उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन था समाजशास्त्री उपागम जो कि प्रत्यक्षवाद के विरोध में आया और जिसके विचारकों ने मानवीय चेतना को वास्तविकता का केंद्र माना। तो प्रत्यक्षवाद के अगेंस्ट हुआ और चेतना को इंपॉर्टेंस दी। किसने दिया? प्रघटना शास्त्रियों ने। एडमंड हसर्ड ने इसको स्टार्ट किया था, फिर सूर्य ने इस चीज को आगे बढ़ाया था। और इन लोग का मानना था कि मानवीय चेतना ही समस्त ज्ञान का आधार है। मानवीय चेतना के आधार पर ही समस्त ज्ञान को, समस्त सिद्धांतों को, समस्त नियमों को प्रतिपादित किया जाना चाहिए। जो भी हम अनुभव करें, महसूस करें, वही चीज सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन था सामाजिक विज्ञान में वस्तुपरकता प्राप्त करने में मस्तिष्क की प्रतिमाएं बाधक होती हैं। तो 4 प्रकार की प्रतिमाएं किसने बताई हैं? तो ये बताया था आपके फ्रांसिस बेकन ने। फ्रांसिस बेकन ने 4 प्रकार की प्रतिमाएं बताई थी, असत्य प्रतिमाएं, जिनको उन्होंने मस्तिष्क की प्रतिमाएं कही थी और कहा था कि ये वस्तुपरकता नहीं प्राप्त करने देती हैं। सामाजिक जो अध्ययन है वहां पर हम बायसनेस आ जाती है, हम ज्यादा ऑब्जेक्टिवली अध्ययन नहीं कर पाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन था, हमारे व्यक्तिगत विश्वास पद्धति के प्रति अधिक झुकाव को किस प्रकार की प्रतिमा के नाम से जाना जाता है। तो जब भी हम अपनी ही चीज को ज्यादा अधिक इंपॉर्टेंस देने लगते हैं, मतलब कि हम अपने जो हमारे विश्वास हैं, हमारे जो कोई भी हम जिस पर्टिकुलर सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, वहां की जो विचार पद्धति है जो हमारे विश्वासों में आ चुकी है, उसी को हम मान लेते हैं, यही सत्य है। तो फिर इसको बोला है इन्होंने जनजाति की प्रतिमाएं। इसके थ्रू हम क्या करते हैं, हम जो सामने वाला है उसको ठीक तरीके से उसका अध्ययन नहीं कर पाते हैं और फिर इसमें बायसनेस आ जाती है। तो इसको उन्होंने नाम दिया था जनजाति की प्रतिमाएं। इसको ज्यादा डिटेल में समझना है तो यूनिट 2 की जो ऑब्जेक्टिविटी सब्जेक्टिविटी वाला जो मैंने बताया उसमें जाकर के देखिए, मैंने उसमें समझाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, फ्रांसिस बेकन ने शोध की किस विधि का अध्ययन, मतलब किसके थ्रू उन्होंने अध्ययन किया था, किसके आधारशिला रखी थी। तो फ्रांसिस बेकन को मुख्यतः माना जाता है अनुभववाद का पिता। इन्होंने सबसे पहले अनुभववाद को स्टार्ट किया था। मुख्यतः ज्ञान मीमांसा के पिता के रूप में किसको जाना जाता है। तो ज्ञान मीमांसा के पिता के रूप में जाना जाता है रेने डेस्कार्ट को। और रेने डेस्कार्ट ने ही स्टार्ट किया था आपका जो बुद्धिवाद है। फ्रांसिस बेकन ने अनुभववाद स्टार्ट किया और रेने डेस्कार्ट ने आपका बुद्धिवाद स्टार्ट किया। तो ये थे आज के क्वेश्चंस, बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन थे। आई होप आपको इससे काफी हेल्प मिली होगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।